हेलो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं साकिब मिश्रा आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभांगी एंड साकिब में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, आप सभी बड़े मज़े में होंगे, अपनी स्टडीज़ अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको, आप उसको दूर करते चल रहे होंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम अब हमारे पास बचा नहीं है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। टाइम पास आता जा रहा है और जितना भी टाइम बचा हुआ है यकीन मानो पता नहीं चलता कि कितने जल्दी ये टाइम निकल जाता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जब आपने देखा था, सो वी हैव सीन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी और इस पार्ट में हम उसी के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, प्लस कुछ अदर क्वेश्चंस भी हैं सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आई हैव टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं, स्कोरिंग आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनसे आप आसानी से डील कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, चलो व्हाइट कर लेते हैं। इफ टू डाइज आर थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट हमको दिया हुआ है डबलेट, सेकंड हमको दिया हुआ है मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर, एंड थर्ड हमको दिया है प्राइम ऑन 1 डाई। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि दो डाइज अगर हमारे पास हैं, ठीक है, इफ वी हैव 2 डाई, ठीक है, दो डाइज अगर हैं जिनको हम 1 टाइम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर हमारे पास 1 डाई है जिसको हम 2 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 36 होने चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख लेते हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम, ठीक है, ये होंगे हमारे पास 36। अब कौन कौन से 36 होंगे वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो चलो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। तो पहला होगा 1,1, ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा 1,2, फिर 1,3। ठीक है, अभी आप वीडियो को थोड़ा सा 10-15 सेकंड के लिए स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहो तो साथ साथ अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो 2,1, 2,2, ठीक है, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। फिर थर्ड रो हमारी बनेगी 3,1, ठीक है, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। तो ये तीन रो हमारे पास बन चुकी हैं। फिर आता हमारे पास 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। फिर आएगा 5,1, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। और लास्ट रो हमारे पास बनने वाली है, ये होगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। तो ये हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिखे। हर एक रो में 6 आउटकम है और टोटल हमारे पास 6 रो हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 6 6 36, 6 36। ठीक है, अब हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। तो देखो कैसे देंगे, क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहने वाली है। फर्स्ट हमको बोल रहा है, पहला तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, तो फर्स्ट के लिए अगर मैं निकालूं कि क्या होने वाला, तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो फेवरेबल होने वाला हमारे पास डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है? तो ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 4 4 5 5 6 6, इनको हम कहते हैं डबलेट। ठीक है, यानी कि नंबर्स रिपीट होने चाहिए। अब अगर इसमें बोल देता कि इवन नंबर का डबलेट या ऑड नंबर का डबलेट, तो वहां पे हम थोड़ी सी अदर चीज करते, बट यहाँ पे डबलेट बोला मतलब नंबर्स रिपीट होने चाहिए। कितने नंबर है ऐसे? 6। तो हमारा फेवरेबल कितना उठ जाएगा? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 6/36 कैंसिल करोगे यानी कि 1/6। दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड में चलते हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सेकंड वाले के लिए हमसे क्या बोल रहा है? मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर। मतलब एक डाइस पे जो एक पासा है हमारा, उसमें 2 का मल्टीपल होना चाहिए और एक में 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसको मैं येलो कलर से अंडरलाइन करूंगा, आप थोड़ा देखना। क्या बोला मैंने? एक पे 2 का, एक पे 3 का, एक पे 2 का, एक पे 3 का। तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है, 2 के मल्टीपल दिख रहा है, 3 का मल्टीपल दिख रहा है, बट हमें दोनों साथ साथ चाहिए। तो वो कहाँ पे मिलेगा? 2 वाले पे तो मिलने के ज्यादा चांस है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फर्स्ट हमारा ये होगा, देखो जो 2 है वो 2 का मल्टीपल है और जो 3 है वो 3 का मल्टीपल है। 2 4 नहीं होगा, 2 5 नहीं होगा, 2 6 होगा, क्योंकि इनमें से भी एक जो है वो 3 का मल्टीपल है और एक जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमको मिले कितने? 2। उसके बाद 3 वाले पे चलोगे तो देखो ये हो गया हमारा एक, ठीक है, 3 2, ठीक है, 3 3 नहीं होगा, 3 4 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक 3 का मल्टीपल है और एक 4 का मल्टीपल है। तो 2 और 3 में तो मिलने की संभावना बिल्कुल है।
3-5 नहीं होगा, 3-6 होगा, ठीक है। 4 वाले में अगर हम चलते हैं तो देखो ये होगा हमारा एक 4-3 और एक हमारा होगा 4-6, ठीक है। 5 वाले में चलते हैं तो 5 वाले में तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि 2 और 3 का मल्टीपल हो, जो दोनों हमें मिल पाए। फिर यहाँ पे चले 6 वाले में तो यहाँ चांसेस है 6-2 भी होगा, 6-3 भी होगा, ठीक है, 6-4 भी होगा और 6-6 भी होगा। सो अगर टोटल करेंगे भैया फेवरेबल आए कितने, तो देखो यहाँ पे हो गए 2, ठीक है, 3, 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, ठीक है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 11। प्रोबेबिलिटी कोई पूछ ले अब तो हम तो 2 मिनट के अंदर बता देंगे 11/36, और ज्यादा कैंसिल ये नहीं होने वाला। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन, वो हमसे बोल रहा है प्राइम ऑन वन डाई। सबसे पहले बात करते हैं कि दो टाइप के आपके पास नंबर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दो टाइप के पास आपके पास नंबर होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। फिर एक नंबर आता है जिसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक डाय पे प्राइम होना चाहिए, एक डाय पे प्राइम होना चाहिए, मतलब दूसरे पे क्या होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए। तो देखो जो 1 होता है ना, सबसे पहले तो हमेशा एक चीज याद रखो, उसको ना तो हम प्राइम में लेके चलते हैं और ना तो हम कॉम्पोजिट में लेके चलते हैं, क्योंकि 1 के 2 फैक्टर नहीं होते हैं, एक ही फैक्टर होता है, और जब एक ही नहीं होता तो एक से ज्यादा का सवाल ही नहीं होता। तो प्राइम ऑन वन डाय मतलब एक डाय पे प्राइम आना चाहिए। तो प्राइम नंबर होंगे कौन कौन से, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो टोटल होते हैं, इनमें से कौन कौन से प्राइम होंगे, तो 2 3 एंड 5 ये हमारे होने वाले हैं प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले अब देखो इसको मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला कलर चूज करते हैं। चलो अब देखो सबसे पहले अगर बात करें 1 2 तो एक ये होगा, ठीक है, फिर एक ये होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, और एक ये होगा, ठीक है। फिर 2 1, हाँ 2 है, ठीक है, 2 2 नहीं है, 2 3 है, ठीक है। प्राइम ऑन वन डाई, बट ये वाला हम नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, हमसे बोला है प्राइम ऑन वन डाई, एक डाई में प्राइम आना चाहिए, ठीक है। ये वाला नहीं कंसीडर करेंगे, ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों में प्राइम आ रहा है, तो हमसे बोला है कि सिर्फ एक में आना चाहिए, और ये भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक कंपोजिट है। अब ये वाला कंसीडर बिल्कुल किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा, आगे वाले भी नहीं किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों पे आ रहा है। 4 1 नहीं होगा, ये 4 3 भी नहीं होगा क्योंकि 4 वाले में तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, 4 2 कंसीडर किया जाएगा क्योंकि एक डाय पे प्राइम है, ये भी कंसीडर किया जाएगा और ये भी कंसीडर किया जाएगा, जिसमें एक में होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 1 की अगर बात करो तो बिल्कुल किया जाएगा, ठीक है। 5 3 में तो दोनों आ जाएंगे, यहाँ पे भी दोनों आ जाएंगे सारे, ठीक है। 6 1 6 2 नहीं आएगा, 6 2 आएगा सॉरी, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 6 3 भी आना चाहिए और 6 5 भी आना चाहिए। तो इन टोटल अगर आप देखो तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम निकल के आ रहे हैं वो कितने निकल के आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 12, तो 12/36 दैट विल बी 1/3, अप्रोक्सीमेटली 0.33 या 33% अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखो, वरना इतना लिख के छोड़ दो, आंसर आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, प्लस उनके कंसेप्ट भी हमने समझे, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन के लिए भी हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहीं से लेने वाले हैं, अदरवाइज लिखने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं कि क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, तो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2 आई गेस, एंड आई हैव गेस्ड इट राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ग्रीन से ही लिखते हैं। चलो तो दो डाइज हैं हमारे पास जो कि रोल किए गए हैं, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि 2 डाइज आर रोल, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। चलो ये ले लेते हैं। 2 dice are rolled once, find the probability of getting such a number on the 2 dice whose product is 12, ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर मैं फेवरेबल आउटकम निकालूं तो थोड़ा बैक स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। whose product is 12, प्रोडक्ट इज 12, जिसका प्रोडक्ट क्या हो 12 हो। तो देखो फर्स्ट वाले में तो आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, सेकंड वाले में आपको एक ही ऐसा मिल रहा है जिसका प्रोडक्ट क्या है 12। तो आपने लिखा सबसे पहले फेवरेबल, एक तो हो जाएगा आपका 2 6, ठीक है, फिर एक हो जाएगा आपका 6 2, फिर एक हो जाएगा 4,3 और एक हो जाएगा आपका 3,4। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है जहां पे आपको जो प्रोडक्ट है वो 12 मिल जाए? मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी होगी। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए आपके पास 4,
टोटल आउटकम कितने थे 4/36, दैट विल बी 1/9। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस इज एट मोस्ट 5। मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, एक एटलीस्ट, ठीक है, एंड एक थी एटमोस्ट। जब भी ये दोनों कंडीशन आए हमें बहुत ही ज्यादा संभल के रहने की जरूरत होती है, नहीं तो हमारी चीजें गलत हो सकती है। एटमोस्ट 5 मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 5 से ज्यादा नहीं चलेगा, 5 चल जाएगा और 5 से कम चल जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हम थोड़ा सा कट करना अगर इसको चालू करें तो ये हो जाएगा, ठीक है, देखो 1 1 मतलब 5 से कम लेना है हमें, ठीक है, 5 से अगर कम लेने की बात करें तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है, इन दोनों का तो 5 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है, 5 तक भी चलेगा। आफ्टर दैट वी हैव दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये तो फिर 5 से बड़ा जाएंगे। तो अभी तक 3 और 3 6 आउटकम हमें मिल चुके हैं। फिर बात करते हैं 3 1 और 3 2 बिल्कुल होगा, 4 1 होगा, यहाँ से तो ज्यादा चले जाएंगे। तो 1 और 2 3, 3 सॉरी 1 2 3 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। अब यहाँ पे तो अगर आप देखोगे ना तो ये दो रो हमारे किसी काम की ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले मेंबर को भी अगर आप उठा लोगे तो वो 5 से ज्यादा निकल जाएगा। तो फर्स्ट में 4, सेकेंड में 3, थर्ड में 2 एंड देन 1, 4 3 7 2 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो इसके फेवरेबल बतावा हो भैया 10, तो 10/36 दैट विल बी 5/18। तो सेकेंड वाले का आपका आंसर हो जाएगा 5/18। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नाउ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई, जहां पे सीबीएसई एक एमसीक्यू हमको दिया हुआ है, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होने वाला है, ठीक है, इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू। अनलाइकली टू हैपन हम मान के चलते कि ऑलमोस्ट, वो हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज जो है वो नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है, पूरी इम्पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वो तो जीरो हो जाता। हम बोल रहे हैं कि नियर टू इम्पॉसिबल है, इट मींस कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। तो इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि जीरो के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब आप बोलोगे सर 0.1, तो ऐसा नहीं होता है, पॉइंट के बाद जितने ज्यादा जीरो होते हैं वो वैल्यू उतनी ज्यादा कम होती है। तो उस अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट ऑप्शन है 0.0001, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगेन वी हैव गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम द कार्ड्स, ठीक है, कार्ड का क्वेश्चन फिर से एक बार आ गया है। A card is drawn at random from a well shuffled deck of playing card. Find the probability that the card is। तो सबसे पहले इसके लिए हम लिख लेते हैं कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, ठीक है, सो वी हैव हियर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 52। अब ए वाले पार्ट की बात करते हैं। अ कार्ड ऑफ स्पेस और एन एस, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना क्या लगा हुआ है वो थोड़ा समझने का ट्राई करना। हमसे बोल रहा है हमने एक कार्ड निकाला, तो या तो वो क्या आ जाए स्पेड, ठीक है, या तो वो क्या आ जाए स्पेड जो कि होते हैं कितने 13, ठीक है, या तो आ जाए हमारे पास स्पेड जो कि होते हैं 13। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेड कितने होते हैं 13, ठीक है, वो जो काला पान का पत्ता होता है, ठीक है, या तो क्या आ जाए, या तो क्या आ जाए एस आ जाए, जो कि कितने होते हैं 4, हर एक के 4 होते हैं, स्पेड, डायमंड, क्लब्स एंड हार्ट्स। ठीक है, अब देखो या तो स्पेड आ जाए, मतलब या तो ये वाली कंडीशन आ जाए या तो ये वाली कंडीशन आ जाए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आ जाए तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो देखो अ कार्ड ऑफ स्पेड जो कि होते हैं 13 और एस, बट मुझे एक बात बताओ, ये जो 13 स्पेड होते हैं क्या इसमें ऑलरेडी एक जो एस होता है वो इंक्लूडेड होता है, यस और नो। भाई देखो 4 होते हैं हमारे पास, याद करो फिर से, 4 एस होते हैं हमारे पास, ठीक है, किस किस के एस होते हैं, ठीक है, किस किस केस होता है, एक होगा स्पेड का, ठीक है, एक होगा हमारा किसका क्लब्स का, ठीक है, फिर एक किसका होगा हार्ट्स का, और एक किसका होगा डायमंड का। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्पेड के 13 हैं कार्ड्स, उसमें तो एक जो एस है ये स्पेड वाला, ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, तो इसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे। मतलब अब हमारे पास स्पेस सॉरी एस कितने बचे 3 और स्पेड कितने हैं 13, मतलब हमारा जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो हो जाएगा 13 + 3 दैट विल बी 16। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी बनेगी फॉर दिस इवेंट दैट विल बी 16/52। ठीक है, 2 से अगर डिवाइड करो 2 8 26 टाइम जाएगा,
फिर 2 से डिवाइड करो 4 और 13 टाइम्स आएगा। तो जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का वो होना चाहिए 4/13। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और चीजें लिखने के लिए आसानी हो जाए हमें। तो ये था ए का आंसर। ठीक है, फिर बी वाले की बात करते हैं। हमसे बोल रहा है रेड किंग, बहुत इजी है। टोटल 4 किंग होते हैं, 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं हर एक के, क्योंकि एक किंग होता है। तो इसका जो फेवरेबल हो जाएगा दैट विल बी 2। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट विल बी 2/52, दैट विल बी 1/26, 50%। ठीक। थर्ड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है दैट शुड बी नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ना तो वो किंग होना चाहिए ना तो वो क्वीन होनी चाहिए। अब इसमें देखो क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा समझना। ठीक है, नीदर अ किंग मतलब हमें किंग नहीं चाहिए, किंग नहीं चाहिए। किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं। ठीक है, जो कि हमको नहीं चाहिए। ठीक है, 4 क्वीन होती हैं, 4 क्वीन होती हैं, ये भी हमको नहीं चाहिए। टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 यानी कि 52। हटा कितने दो, 4 किंग हटा दो, 4 क्वीन हटा दो, मतलब टोटल हम 8 पत्ते गायब करने वाले हैं। तो अब फेवरेबल कितना बचा हमारे पास, 52 में से 8 माइनस करो, दैट विल बी 44। तो ये हो गया हमारे पास फेवरेबल। अब हमें क्या करना है भाई, प्रोबेबिलिटी का पुराना घिसा पिटा फॉर्मूला, फेवरेबल अपॉन टोटल। ठीक है, डिवाइड करो तो 22/26, फिर डिवाइड करो तो 11/13, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। कि भैया नीदर क्वीन, ना तो क्वीन से मतलब है ना तो किंग से मतलब है, हम अपने आप में ही किंग और क्वीन है भैया। अगर अच्छे नंबर आ गए तो किंग, अच्छे नंबर आ गए तो लड़कियां क्वीन, नहीं तो भैया वही जो दिमाग में चल रहा है। ठीक है, चलो फोर्थ वाले की बात करते हैं, ईदर अ किंग और अ क्वीन। एक तो ये डिसाइड नहीं कर पाते, पहले कहते हैं कि नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन, नहीं चाहिए, अब कह रहे हैं चाहिए है, तो चलो चाहिए है तो दे देते हैं इनको। ईदर अ किंग और अ क्वीन, या तो किंग आ जाए भैया तो भी चलेगा, यानी कि 4 किंग होते हैं हमारे पास तो इनको तो लेना ही पड़ेगा। 4 क्वीन भी होती है हमारे पास तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो 4 किंग हो गए, 4 क्वीन हो गई। क्वीन की स्पेलिंग क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, हाँ अब लिखेंगे क्वीन की स्पेलिंग। तो ये हो जाएगा 8, यानी कि फेवरेबल आउटकम कितने हो गए बेटा, फेवरेबल आउटकम हो गए 8 डिवाइडेड बाय 52, 426। और एक बार कर दो, थोड़ा सा अच्छा लग जाए हमें देखने में। तो ये हो जाएगा, बहुत बढ़िया, गलत सलत करने पे उतारू हैं सर आज आप तो। रुको बेटा एक मिनट, जब दिमाग यहाँ वहां होता है ना तो दिक्कत होती है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, रुक जाओ चाचा, रुक जाओ, हाँ चलो, फेवरेबल कितना हो गया 8। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल कितना है हमारा 8 डिवाइडेड बाय 52, इसको डिवाइड करोगी तो इतना, इसको डिवाइड करोगी तो इतना। ठीक है, तो यही है बस प्रोबेबिलिटी, और कुछ नहीं है दादा, बहुत ज्यादा तामझाम हमें नहीं करना है। इफ यू लर्न दिस यू विल लर्न एवरीथिंग। क्लियर, चलो तो हो जाएगा 4/, एक मिनट, चलो 4/, एक मिनट भाई, ये क्या हो रहा है, टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल टेक्निकल ग्लिच ग्लिच ग्लिच। चलो आपको समझ में आ गया ना किस बारे में बात चल रही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, लिख देते हैं कि 2/13 था फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन एन इवेंट कैन नॉट अकर इट्स प्रोबेबिलिटी इज। ये होने वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कि जब कोई इवेंट नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली। तो देखो, कोई इवेंट नहीं हो सकता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0, वो हो ही नहीं सकता ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। ठीक, एन इवेंट कैन नॉट अगर, हो ही नहीं सकता मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मान के चलेंगे हम, 0 मान के चलेंगे, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। अगर वो बोलता है श्योर इवेंट है कि कंफर्म है कि होना ही है, देन यू वुड हैव टेकन द प्रोबेबिलिटी एज 1। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब देखो 6 वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। हमसे बोल रहा है हमारे पास कार्ड्स हैं, अच्छा इतना कुछ टफ है नहीं। ठीक है, हमारे पास कार्ड्स हैं विद नंबर 3, 4, 5, और एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, ये 3 से लेके, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, 3, 4, 5 एंड ये डैश डैश करते करते 50 तक है। ठीक है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड सेलेक्टेड
बियर्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि जब ये 3 से लेके 50 तक है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? दैट विल बी 48, क्योंकि शुरू के 1 और 2 तो हट गए, अब है 50 तक, 2 हटा दो 50 में से, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक भी होता है परफेक्ट स्क्वायर, बट एक तो है नहीं ना इसमें, तो इसमें कौन कौन सा है? तो एक है हमारा 4, ठीक है, फिर हमारा है 9, 3 का होता है, फिर है 16, फिर है 25, ठीक है, फिर है 36, फिर है 49, फिर है 64, लेकिन 64 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो तो 50 से को क्रॉस कर जाएगा ना, एक्सीड कर जाएगा। तो 6 है हमारे पास, यानी कि फेवरेबल हो गए हमारे पास 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि टोटल कितने हैं? 48, 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। 12.5 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं कि 7 नंबर क्या बोल रहा है हमसे। 20 tickets on which number 1 to 20 are written are mixed thoroughly and then a ticket drawn at random out of them. Find the probability that the number on the drawn ticket is a multiple of 3 or 7. तो पहले तो वही, ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे जो टोटल आउटकम दिया हुआ है आपको, वो आपको दिया हुआ है 20। आपसे बोल रहा है कि आपने एक टिकट निकाली और बताओ कि उसमें या तो 3 का मल्टीपल आएगा या तो 7 का मल्टीपल आएगा, मतलब दोनों हम कंसीडर करके चलने पड़ेंगे। तो फेवरेबल आउटकम की अगर हम बात करें तो 3 का मल्टीपल पहले हम लिखते हैं, तो वो होता है 3, ठीक है, और 20 तक लिखना है, तो 3, 6, 9, 12, 15 और 18, 21 आउट ऑफ 20 हो जाएगा, मतलब मोर देन 20 हो जाएगा। 7 की अगर मल्टीपल की बात करें तो एक तो 7 खुद होता है और एक 14 होता है। तो अगर काउंट करो आप इसको तो ये होते हैं 8, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गई बात? अरे ये तो शायरी बन गई। 5 6 7 8, समझ में आ गई बात। चलो जोक सपाट, वापस यहाँ पे देखो। तो फेवरेबल कितना हो जाएगा बेटा? 8, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल हो गया 8, टोटल हो गया हमारे पास 20, हमारे पास आंसर आएगा 4, यहाँ पे 5। तो 4/5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका होमवर्क होने वाला है, ठीक है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाई मतलब 2 डाई को फेंका गया है, ठीक है। अ प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, देखो प्राइम नंबर ऑन ईच डाई मतलब दोनों पे क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। तो चलो कर ही देते हैं। इसके टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल आउटकम देखो हो जाएंगे हमारे पास 36। हमसे बोल रहा है कि प्राइम नंबर आपको बताना है, सॉरी, हमसे बोल रहा है कि प्राइम नंबर आपको बताना है ईच डाई, हर एक डाई पे प्राइम नंबर आना चाहिए। तो पहला आउटकम तो क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, पहला आउटकम क्या हो जाएगा? देखो 1 वाले पे तो नहीं आएगा क्योंकि 1 तो है ही नहीं। 2 से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आएगा 2,2, ठीक है, 2,2 क्योंकि दोनों ही है प्राइम, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा 2,3 और फिर एक हो जाएगा हमारा 2,5। 3 वाले पे अगर हम चलें तो ये हो जाएगा सबसे पहले 3,2, फिर हो जाएगा हमारे पास 3,3, ठीक है, फिर एक आ जाएगा हमारे पास 3,5। 4 वाले पे चलते हैं तो नहीं होगा क्योंकि 4 तो खुद एक कंपोजिट नंबर है। 6 वाले पे भी नहीं होगा, बचा हमारे पास 5। तो 5,2, 5,3, 5,5, 5,2, 5,3 और 5,5। कैलकुलेट अगर करो आप तो हर एक में आपको 3-3 ऐसे निकल के आ रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फेवरेबल कितने हो जाएंगे हमारे पास बेटा? फेवरेबल हो जाएंगे 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमको पता है, दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी कि 9/36, दैट विल बी 1/4। तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले के आंसर की अगर हम बात करें तो अ टोटल ऑफ 9 और 11, समझना, अ टोटल ऑफ 9, या तो 9 आ जाए या तो 11 आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को अगर आप देखो, जो फर्स्ट सीरीज होती है उसमें किसी में भी 9 नहीं आएगा। सेकेंड वाले को भी अगर आप ध्यान से देखो तो 9 नहीं आएगा। 9 कब आएगा हमारे पास? 3 वाले से आएगा, और वो भी कब आएगा? 3, 5 नहीं, ठीक है, 3, 6, ठीक है। तो एक हो जाएगा हमारे पास 3,6, फिर एक हो जाएगा हमारे पास 6,3, ठीक है, फिर एक हो जाएगा हमारे पास 4,5, 4 वाले में चले, और एक हो जाएगा 5,4। तो ये तो थे हमारे वो जिनकी हेल्प से हम 9 लेके आ सकते हैं, बट हमें 11 का भी दिया हुआ है। सो दैट विल बी 5,6, एक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और बोल रहा है तो दोनों में से कोई भी एक चीज, और एक हो जाएगा 6,5। तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6, यानी कि फेवरेबल कितने हो गए भैया हमारे पास? 6।
प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट की, फेवरेबल अपॉन टोटल। चलो लिख देते हैं, बहुत दिन हो गए भैया हमने नहीं लिखा, ठीक है, फेवरेबल अपॉन भैया टोटल, ठीक, समझ में आ गई बात। अब जब फेवरेबल लिखोगे तो वो हो जाएगा 4, टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, फेवरेबल है 6, टोटल है हमारा 36, ये हो जाएगा हमारे पास 1/6, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर्स बस निकालते चलना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और देख लो। अ डाई इज थ्रोन वंस, हमने एक बार एक डाई को फेंका है, ठीक है। तो अब टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, तो अब जो आपके टोटल आउटकम होंगे वो 6 होने वाले हैं बेटा, ठीक है। कैसे 6 होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमसे बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर कौन कौन से होते हैं 6 में, ठीक है। तो एक होता है 1, फिर एक होता है 4, बस इतने ही होते हैं, ठीक है। तो आपका फेवरेबल कितना हो गया, फेवरेबल हो गया आपका 2, ये लिखा हुआ। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट की, फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल है 2, टोटल है 6, यानी कि 1/3, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, और सबसे बड़ी बात आपके काम का है, तभी ये चीजें आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली हैं। अदरवाइज ये फिर सिर्फ इतना होगा कि आप देखो, हटाओ और बस जाने दो, ठीक है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आप करने वाले हो, ठीक है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन, ठीक है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये 10 नंबर का, ठीक है। ठीक है, अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स ऑफ विच, अगर बैकग्राउंड में नॉइस हो अगेन मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है, रुको जरा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है, ठीक है, पेन चूज कर लिया हमने। चलो देखो नहीं यार ये नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स ऑफ विच सम आर रेड इन कलर, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है कि 12 बॉल्स हैं जिनमें से कुछ बॉल्स सम रेड है। If 6 more red balls are put in the box, ठीक है, and a ball is drawn at random, the probability of drawing a red ball doubles than what it was earlier, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वहां पे कितनी रेड बॉल है, लेट देयर आर, ठीक है, एक्स रेड बॉल्स, लेट देयर आर एक्स रेड बॉल्स, ठीक है। तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स रेड बॉल है टोटल, ठीक है। और है कितनी, 12 बॉल जिनमें से कुछ रेड है, हमने माना एक्स उनमें से रेड है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल एक्स अपॉन 12, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि आपने उसमें 6 रेड बॉल और डाली, तो पहले रेड बॉल कितनी थी एक्स, अब कितनी हो गई x+6, अब कितनी हो गई x+6। तो नाउ व्हेन 6 रेड बॉल्स आर added, then the number of red balls in a box कितनी हो जाएगी x+6, एंड टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, देखो पहले कितनी थी 12, 6 और डल गई, भले वो रेड कलर की डली, तो अब कितनी हो गई 18। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी, नाउ द प्रोबेबिलिटी, इसको पी आर डैश कर देते हैं, ठीक है, पुरानी वाली नई वाली। तो रेड कितनी है अब x+6 हो गई है, और टोटल कितना हो गया है 18। तो वो क्या बोल रहा है, ये पुरानी है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मान के चलते कि ये ओल्ड कंडीशन है, ठीक है। ये हमसे क्या बोल रहा है, ये न्यू कंडीशन है, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं अभी। हमसे बोल रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल डबल्स, कि अब जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी कि अब जो होगा, ये जो होगा x+6 अपॉन 18 है, ये 2 टाइम्स होगा किसका, x अपॉन 12 का। ये चीज हमसे बोली जा रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा तो ये 6 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x+6 अपॉन 18 इक्वल्स टू
ये हो जाएगा x/6, ठीक है, x/6, ये कैंसिल होगा तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, तो ये हो जाएगा हमारा x+6 इक्वल्स टू 3x, ये x उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि रेड बॉल कितनी थी आपके पास, 3 रेड बॉल्स थी, 3 रेड बॉल्स, ठीक है। चलो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, देन वील एंड दिस वीडियो। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ठीक है, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 20 आर एम्प्टी, ठीक है, टोटल हमारे पास कितने प्राइजेस हैं, ठीक है, 10 प्राइजेस हैं, ठीक है, और 25 में कुछ नहीं मिलेगा, 25 आर एम्प्टी, तो टोटल कितना हुआ, वो हुआ 35, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, हमें बताना है कि प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी सॉरी, प्राइज मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्राइज मिलने के लिए फिर वही चीज, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है, फेवरेबल कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा, फेवरेबल कितना हो जाएगा बोलो जरा, फेवरेबल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 10, क्योंकि 10 प्राइजेस हैं और प्राइज आने की ही प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है, तो 10, तो ये हो जाएगा 10/35, ठीक है, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये हो जाएगा 5 2 जा 5 7 जा, ठीक है। हमसे बोल रहा है ऑल्सो वेरीफाई पी प्लस पी, ये ऐसा होना चाहिए, बार होना चाहिए इस पे, जिसको हम कहते हैं पी नॉट ई, ठीक है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते थे कि पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल्स टू 1, कि होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना आएगा 1, तो देखो होने की कितनी है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, ना होने की कितनी है पहले तो मुझे ये बताओ, देखो प्राइस कब नहीं जीतेंगे, प्राइस तब नहीं जीतेंगे जब हम हार जाएंगे, या फिर 10 टिकट कब नहीं मिलेगी, जब 25 टिकट मिल, ठीक है, तो देखो कितना बचा 25 बटे या डिवाइडेड बाय 35, 5 5 जा 5 7, अब वेरीफाई करना है, मतलब इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, दैट शुड बी 1, चेक कर लेते हैं कि 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो जाएगा 2/7 प्लस 5/7 इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा कितना भाई 7/7 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपने बहुत ही पेशेंसली इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखिए सो दैट आपके नंबर्स इंक्रीज हों और आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।